शिव आदि योगी हैं, उनकी महिमा अनंत है और उनकी महिमा की तरह ही उनके भक्तों की संख्या भी अनंत हो रही है। केदार, काशी या हो महाकाल का दरबार, भोले की महिला अपरंपार है। उज्जैन के महाकाल लोक और काशी में कॉरिडोर बनने के बाद से बम भोले दरबार में लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है और उधर मौसम की तमाम दुश्वारियों के बावजूद केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में भी तीर्थ यात्रियों की संख्या बढ़ रही है। अभी 63 दिन यात्रा और शेष है, लिहाजा ये संख्या अभी और बढ़ेगी। अमरनाथ की पूरी हो चुकी यात्रा में भी भारी संख्या में यात्री पहुंचे, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि आस्था के इन केंद्रों में भक्त दिल खोलकर दान कर रहे हैं, भोले का भंडार भर रहे हैं। देखिए हमारी खास पेशकश, आस्था अपार, बढ़ रहा है भंडार, शिव आदि योगी हैं। बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन के महाकाल दरबार में दिनों दिन श्रद्धालुओं की आस्था बढ़ रही है। महाकाल लोक के निर्माण के बाद यह आस्था और बढ़ गई। श्रद्धालुओं की संख्या 6 गुना तक बढ़ गई। बताया जाता है कि महाकाल के दरबार में जहां पहले रोजाना 50 श्रद्धालु पहुंचते थे, वहीं अब रोजाना करीब 1.5 लाख श्रद्धालु पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं की भारी संख्या में पहुंचने की वजह से महाकाल का भंडार भी बढ़ रहा है। महाकाल का बड़ा भंडार, भक्तों ने दिल खोलकर किया दान। आया 200 करोड़ से ज्यादा का चढ़ावा। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में यूं तो हमेशा ही भक्तों की भीड़ उमड़ती रहती है, लेकिन सावन में इस बार 19 से ज्यादा भक्त महाकाल के दर्शन के लिए पहुंचे। अधिक मास होने के कारण वैसे ही महाकाल के भक्तों की संख्या में अपार बढ़ोतरी देखी गई। भक्तों की संख्या में ये बढ़ोतरी महालोक लोक बनने के बाद से और बढ़ गई है। साथ ही मंदिर में आने वाले दान में वृद्धि हुई है। पूरे सावन में महाकाल को कितना दान मिला, फिलहाल इसकी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन सावन के पहले 5 हफ्ते में महाकाल के भंडार में तेजी से बढ़ोतरी हुई। इस दौरान मंदिर में 200 करोड़ रुपए का सिर्फ चढ़ावा आया है। बताया गया है कि सावन के महीने में बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में भक्तों का तांता लगा रहा। मंदिर प्रबंधन की माने तो महाकाल लोक बनने के बाद श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। सावन के 2 महीने में 2 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने से दान में भी बढ़ोतरी हुई। पहले जहां एफडी 70 से 75 करोड़ हुआ करती थी, वह अब 200 करोड़ के पार पहुंच गई है। प्रबंधन का कहना है कि महाकाल लोक के लोकार्पण के बाद श्रद्धालुओं की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। सावन जब से प्रारंभ हुआ है, 7 अगस्त तक 1 करोड़ श्रद्धालुओं ने महाकाल के दर्शन किए थे। 31 दिनों में 1 करोड़ श्रद्धालुओं ने महाकाल के दर्शन किए थे। पूरे सावन की बात करें तो ये 2 करोड़ के पार कर गया। श्रद्धालुओं का ये आंकड़ा बीच में पड़ने वाली नाग पंचमी, साथ ही महाकाल की सवारियों की वजह से बढ़ा। महाकाल में श्रद्धालुओं की संख्या में ये बढ़ोतरी महाकाल लोक के निर्माण के बाद हुई। बताया जाता है कि महाकाल लोक के बनने के बाद श्रद्धालुओं की संख्या में 6 गुना से ज्यादा की वृद्धि हुई। महाकाल के दर्शन के बेहतर प्रबंधन की वजह से भी बढ़ी है। आपको बता दें कि महाकाल को मिलने वाले दान के कई जरिए हैं। लड्डू प्रसाद की बिक्री से, शीघ्र दर्शन टिकट से आय होती है, भेंट पेटी प्राप्त दान से, अभिषेक एवं भेंट में प्राप्त दान से, भस्म आरती में शामिल होने के लिए बुकिंग से, अन्य क्षेत्र में दी गई भेंट से मिली राशि, महाकाल ध्वजा एवं बुकिंग से भी आमदनी प्राप्त होती है।
आंकड़े बताते हैं कि महाकाल लोक बनने से पहले जहां रोजाना करीब 50,000 श्रद्धालु आते थे, वहीं अब रोजाना करीब 1.5 लाख श्रद्धालु आते हैं। महाकाल लोक बनने के बाद महाकाल के भंडारे में ही बढ़ोतरी नहीं हुई है, बल्कि उज्जैन के व्यापार में भी बढ़ोतरी हुई है। महाकाल लोक बनने के बाद यहाँ भव्यता को देखने के लिए लोग बड़े पैमाने पर यहाँ आते हैं। इसी कारण से यहाँ पर आर्थिक गतिविधियाँ भी बढ़ी हैं। दावा किया जाता है कि यहाँ पर हर रोज करीब 2.5 लाख पर्यटक आते हैं। पर्यटकों की बढ़ोतरी की वजह से यहाँ रोजगार के अवसर बढ़े। प्रॉपर्टी के दामों में काफी ज्यादा वृद्धि हुई। कुल मिलाकर कहा जाए तो महाकाल में लोगों की आस्था बढ़ी है, तो महाकाल का भंडार भी बढ़ने लगा है। भारी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की वजह से महाकाल मंदिर प्रबंधन की आमदनी में तेजी से इजाफा हो रहा है। टीम न्यूज़ स्टे। उत्तर भारत में वाराणसी सबसे प्राचीन और आध्यात्मिक नगरी होने के साथ साथ धार्मिक पर्यटन की नगरी रही है, जहां हमेशा से श्रद्धालु भारी संख्या में आते रहे हैं। लेकिन इस बार सावन में काशी में रिकॉर्ड तोड़ भक्त आए, और यही नहीं, इस सावन महीने में ही रिकॉर्ड तोड़ चढ़ावा भी चढ़ा। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी, जहां स्वयं विराजते हैं भगवान शंकर, और जहां स्वयं भगवान विराजते हों, वहां की महिमा कितनी भी की जाए कम है। कहते हैं काश्याम ही काशते काशी, काशी सर्व प्रकाशिता, सा काशी विदिता येन तेन प्राप्ता ही काशिका। अर्थात आत्मज्ञान के प्रकाश से काशी जगमगाती है। काशी सब वस्तुओं को आलोकित करती है। जो इस सत्य को जान गया वो काशी में एक रूप हो जाता है। काशी खंड में भगवान शंकर ने खुद कहा है, बिना मम प्रसादम वै कह काशी प्रतिपद्यते, अर्थात बिना मेरी प्रसन्नता के काशी में कौन आ सकता है, कौन काशी के प्रसाद का सेवन कर सकता है। और जो काशी आकर बाबा के धाम पहुंच जाता है वो धन्य हो जाता है। प्रधानमंत्री की कोशिशों से जब से काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर बनकर तैयार हुआ है और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाओं के साथ बाबा विश्वनाथ के सुगम दर्शन पूरी सुरक्षा के साथ मिल रहे हैं, उसके चलते काशी में धार्मिक पर्यटन तेजी से बढ़ा है। रोज हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ देश विदेश से पहुँच रहे हैं और काशी भक्तों की पहली पसंद बनती जा रही है। प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट विश्वनाथ कॉरिडोर को लेकर अब देश दुनिया के कोने कोने से लोग यहां आ रहे हैं इस प्रोजेक्ट को देखने के लिए। यहां की सुंदरता आंखों को खूब भाती है और हर कोई यहां की पिक्चर मोबाइल में खींचना चाहता है। माना जा रहा है जानकारों के मुताबिक कि यहां पर श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है। श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में न केवल श्री काशी विश्वनाथ धाम को एक नव्य और भव्य आभा से अलंकृत किया, बल्कि श्रद्धालुओं को भी ऐसा मोहित किया है कि देश दुनिया से बाबा भोलेनाथ के भक्त बरबस ही खींचे चले आ रहे हैं। दिल्ली से स्पेशली इसीलिए दर्शन करने आया हूँ कि यहाँ का इतना ज्यादा टीवी में देख कर कि इतना खूबसूरत बनाया है यहाँ पे, तो मन रुका नहीं गया कि बिल्कुल यहाँ के दर्शन करें। और इससे पहले हम सोच भी नहीं सकते थे कि यहाँ पे दर्शन के लिए आए, लेकिन आज बहुत अच्छा, मन को इतना साफ सुथरी नगरी देख के मन खुश हो गया। और मैं दिल्ली से आई हूँ स्पेशली काशी विश्वनाथ देखने, बनारस देखने, जो कि मेरी बहुत सारी इच्छा थी काशी विश्वनाथ आने की, घाट देखने की, यहाँ की खूबसूरती देखने के लिए। और बहुत मैं खुश हूँ यहाँ पर आके। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। काशी का महत्वपूर्ण स्थल है काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग का मंदिर। अभी हम जिस मंदिर के दर्शन करते हैं उसे अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था। इस मंदिर के शिखर पर लगा सोना सबको आकर्षित करता है। इस शिखर को बनाने में करीब 50 टन सोना लगा, जिसे पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने दान दिया था। इसीलिए इस मंदिर को अंग्रेज गोल्डन टेम्पल कहते थे।
और कॉरिडोर बनने के बाद से यहाँ भक्तों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। ये तो हमारी हिंदुओं की परंपरा है कि हम तो देते ही देते हैं हमेशा चढ़ावा। हम भगवान के नाम पे तो हम चढ़ावा आता ही है और ये अच्छे कामों में लगता है। हम यही कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छे कामों में लगे, जन सेवा हो सबकी। काशी विश्वनाथ धाम में इस बार सिर्फ सावन में 1,63,17,000 भक्तों ने बाबा के दर्शन किए थे और सिर्फ सावन महीने में भक्तों ने कुल मिलाकर 16.89 करोड़ रुपए का चढ़ावा चढ़ाया है, जबकि पिछले साल सावन महीने में ही बाबा भोलेनाथ को 3.40 करोड़ का चढ़ावा चढ़ा था। यानी इस बार पिछले साल के मुकाबले 5 गुना अधिक चढ़ावा चढ़ा है। उन बढ़े हुए श्रद्धालुओं के वजह से बनारस में सावन के महीने में चढ़ावा की अगर बात करें तो 16 करोड़ से भी ज्यादा का चढ़ावा काशी विश्वनाथ मंदिर में आया है। ऐसे में माना जा रहा है कि विश्वनाथ कॉरिडोर में भारत ही नहीं अलग अलग कंट्रियों से आने वाले श्रद्धालुओं की भी संख्या बढ़ी है, जो आने वाले समय में हिंदू राष्ट्र के लिए तो वहीं बनारस के मंदिरों के लिए भी काफी लाभकारी साबित होगा। काशी विश्वनाथ धाम जब से 3,000 स्क्वायर फीट से 5 लाख स्क्वायर फीट में विस्तारित हुआ, यहाँ प्रांगण में मूलभूत सुविधाओं समेत बाबा के दर्शन में सुगमता आई है। इसी का नतीजा है कि भक्तों के साथ मंदिर का खजाना भी बढ़ गया है और इस बार सावन भी 1 नहीं बल्कि 2 महीने का था, लिहाजा दान तो अधिक आना ही था। चढ़ावा जैसे कि हमने सुना है यहाँ पे सावन के महीने में काशी विश्वनाथ में कुछ 16 करोड़ के आसपास का चढ़ावा चढ़ा है, जो कि बहुत ही एक लार्ज अमाउंट है। और अब देखिए अब हम भी अंदर जाएंगे और हम भी भगवान को कुछ न कुछ अर्पण करेंगे, भेंट देंगे, जो कि बहुत अच्छा रहेगा यहाँ के लिए, यहाँ की खूबसूरती बढ़ाएगा। और हर हर बोले जय जय महादेव। मंदिर न्यास को मिल रहे दान को श्रद्धालुओं को दी जा रही तमाम सुविधाओं में ही लगाया जा रहा है। श्री काशी विश्वनाथ न्यास की ओर से दर्शनार्थियों और पर्यटकों को बेहतर व्यवस्था करने के लिए सुगम दर्शन व्यवस्था में 50 कर्मचारी कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त सफाई व्यवस्था में 200 कर्मचारी तैनात हैं। दर्शनार्थियों को बेहतर सुरक्षा और सुविधा देने के लिए 100 कर्मियों को लगाया गया है। कई स्थानों पर दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए लॉकर और हेल्प डेस्क स्थापित की गई है। मंदिर के दर्शनार्थ आने वाले वृद्ध और दिव्यांग श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए निःशुल्क व्हील चेयर की व्यवस्था भी की गई है। इसके अलावा मंदिर न्यास दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए दूसरे भी कई प्रकार की व्यवस्था कर रहा है। काशी में पहले से ही पर्यटकों की आवाजाही ज्यादा रहती है। धार्मिक पर्यटन के लिए भी लोग यहाँ रुक करते हैं। मंदिर का दर्शन, काशी के घाटों पर आरती और गंगा दर्शन लोगों को बहुत लुभाते हैं। यही वजह है कि शिव की इस प्राचीन नगरी में हमेशा श्रद्धालुओं का मेला लगा रहता है। ऐसे में अगर सावन मास की बात करें तो 2 महीने के इस सावन मास में 16 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का चढ़ावा बाबा विश्वनाथ को चढ़ा है, जो अब तक के रिकॉर्ड का सबसे बड़ा चढ़ावा है। ये चढ़ावा माना जा रहा है जानकारों के मुताबिक कि ये चढ़ावा विश्वनाथ कॉरिडोर की सुंदरता को देखते हुए, जो भारी श्रद्धालुओं में वृद्धि हुई है उसको देखते हुए ये चढ़ावा चढ़ाया गया है। ऐसे में ये चढ़ावा दिन पे दिन और बढ़ता जाएगा, क्योंकि लगातार जो टूरिस्ट हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनका काशी में आगमन बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से न्यूज स्टेट के लिए राजू श्रीवास्तव। आय के मामले में इस बार केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम ने भी रिकॉर्ड तोड़ा है। केदारनाथ धाम में इस साल 18 करोड़ का चढ़ावा आया, तो बद्रीनाथ धाम मंदिर में 16 करोड़ का चढ़ावा आया और अभी यात्रा में करीब 65 दिन बचे हैं, यानी अभी चढ़ावे का आंकड़ा और बड़ा होगा। इस बार बाबा बर्फानी यानी बाबा अमरनाथ में भी रिकॉर्ड यात्री आए। माना जा रहा है कि यहां भी पिछले साल के मुकाबले अधिक चढ़ावा चढ़ा होगा। इस साल 25 अप्रैल 2023 को जब सुबह 6:20 पर केदारनाथ धाम के कपाट खुले तो बाबा के दर्शनों के लिए भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा।
केदारनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित होने के साथ ही 4 धाम और पंच केदार में से भी एक है। आप परिवार में एक साथ ही आए हैं, दिल्ली से आए हैं? हाँ जी, दिल्ली से आए हैं हम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशु है। तो कितनी देर से चढ़ रहे हैं, कैसे समस्या हुई? मिनिमम आधा घंटा हो गया है। बस दिक्कत ये हो रही थी कि थोड़ा भीड़ भी ज्यादा सी हो रही है और ऑक्सीजन की भी थोड़ी दिक्कत हो रही है यहाँ पर। आपको भी थोड़ी समस्या लगी? हाँ जी, समस्या लगी कि थोड़ा है फिट पे ज्यादा ऊपर है, तो इसीलिए हमें थोड़ी प्रॉब्लम हुई। बेटा आपकी उम्र क्या है और इसी तरीके से पैदल जाओगे या फिर आगे कोई खच्चर करने का सोचा है? आगे जाएंगे। मतलब आगे जाएंगे मंदिर के, महाकाल के दर्शन करेंगे? जी। 11 साल की उम्र है? जी। थकान बिल्कुल नहीं हो रही? नहीं। ना ऑक्सीजन कम है? ऑक्सीजन हल्का फुल्का लगा था। तो ये है जोश। ये देखिए 11 साल की उम्र है, दिल्ली से आए हैं, ऑक्सीजन लेवल भले ही कम हो लेकिन रुक नहीं रहे और उनका कहना है कि आज ही दर्शन किए जाएंगे। तो इस बार केदार यात्रा में बारिश और लैंडस्लाइड के कारण 4 धाम यात्रा में काफी व्यवधान पड़ा, लेकिन उसके बावजूद यात्रियों के कदम रुके नहीं और लगातार भारी संख्या में यात्री मंदिर पहुंच रहे हैं और उसी हिसाब से मंदिर में चढ़ावा भी चढ़ाया जा रहा है। मानसून सीजन में लगातार हुई बारिश से 4 धाम यात्रा में व्यवधान जरूर पड़ा, लेकिन फिर भी श्रद्धालुओं के कदम नहीं रुके। जब भीषण बारिश थी, मूसलाधार बारिश पड़ रही थी, लैंडस्लाइड हो रहा था, तब यात्रा में यात्रियों की संख्या कम जरूर हुई और कई बार सरकार को यात्रा समय समय पर अलग अलग स्थानों पर रोकनी जरूर पड़ी, वो भी यात्रियों की जीवन सुरक्षा के लिए। लेकिन जैसे मानसून सीजन खत्म हुआ है, फिर केदारनाथ में यात्री बढ़ने लगे हैं। मानसून सीजन में हर रोज 1000 से ज्यादा यात्री वहां पर नहीं जा रहे थे, लेकिन अब ये संख्या 5000 से ऊपर चली गई है, यानी हर रोज 5000 से ज्यादा यात्री केदारनाथ जा रहे हैं और ये संख्या लगातार अभी आने वाले दिनों में बढ़ेगी। इस साल बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति यानी बीकेटीसी के मुताबिक केदार मंदिर में चढ़ावे में 18 करोड़ रुपए की आय की प्राप्ति हुई है। बीकेटीसी के अनुसार कपाट खुलने के बाद से अभी तक 15,000 से अधिक प्रोटोकॉलधारी अतिथि श्रद्धालु केदारनाथ पहुंचकर दर्शन कर चुके हैं, जिनसे 45 लाख रुपए की आमदनी हुई है। आपको बता दें कि 2019 के आंकड़ों के मुताबिक केदार मंदिर को 6 किलो सोना और 8 क्विंटल चांदी दान में मिल चुकी थी। इसी तरह बद्रीनाथ धाम में इस साल 16 करोड़ का चढ़ावा आया है। यहाँ भी 2019 के आंकड़ों के मुताबिक 36 किलो सोना और 30 क्विंटल चांदी दान में मिल चुकी थी। अब बात बाबा बर्फानी की। 1 जुलाई 2023 से शुरू हुई बाबा अमरनाथ की 62 दिन की यात्रा 31 अगस्त यानी गुरुवार को समाप्त हो गई। बालटाल और पहलगाम के रास्ते से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा में इस साल 4,45,338 लोगों ने पवित्र गुफा के दर्शन किए और पिछले साल 3,65,000 से अधिक श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल हुए थे। इस साल यात्रा के दौरान 62 लोग घायल हुए हैं, जबकि 48 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें भक्त और सेवा देने वाले भी शामिल थे। राजस्थान का एक कपल, एक दंपत्ति हमारे साथ हैं, बर्फानी बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंचे। कहाँ के रहने वाले, क्या नाम है आपका? आशुतोष अग्रवाल, अजमेर के। अजमेर से आया हूँ, हेलीकॉप्टर से आया था। वाइफ को घोड़े पे बैठने से डर लगता है, तो हम धीरे धीरे पैदल ही जा रहे हैं। अमरनाथ धाम जम्मू कश्मीर में हिमालय की गोद में स्थित एक पवित्र गुफा है, जो हिंदुओं का सबसे पवित्र स्थल है और माना जाता है कि अमरनाथ स्थित पवित्र गुफा में भगवान शिव एक बर्फ लिंगम यानी बर्फ के शिवलिंग के रूप में विराजमान है। बर्फ से शिवलिंग बनने की वजह से इन्हें बाबा बर्फानी भी कहते हैं। खास बात यह है कि यहाँ पर अगर कोई हेलीकॉप्टर से भी आना चाहता है तो भी उसे ये रास्ता खच्चर, घोड़े या फिर पैदल ही तय करना पड़ेगा। और यहाँ से आप एलिवेशन देखिए कि कितनी एलिवेशन है और इससे अंदाजा होता है कि ये अंतिम टॉप तो है, लेकिन आपको 2 किलोमीटर के अंदर 2 किलोमीटर की चढ़ाई पर 2000 फीट की ऊंचाई भी तय करनी पड़ती है। अमरनाथ गुफा जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में 17,000 फीट से ऊंचाई वाले अमरनाथ पर्वत पर स्थित है। अमरनाथ गुफा श्रीनगर से 141 किलोमीटर दूर दक्षिण कश्मीर में है। यहाँ केवल पैदल, घोड़े या हेलीकॉप्टर से पहुँचा जा सकता है। तीर्थयात्री पहलगाम से 46-48 किलोमीटर या बालटाल से 14-16 किलोमीटर की दूरी की खड़ी घुमावदार पहाड़ी रास्ते से गुजरते हुए यहाँ पहुँचते हैं। बाबा बर्फानी की 62 दिनों तक चली अमरनाथ यात्रा 31 अगस्त को समाप्त हो गई और इस साल बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए रिकॉर्ड तोड़ यात्री पहुंचे। अगर हम बात करें तो इस साल प्रशासन ने अमरनाथ यात्रियों के लिए अभूतपूर्व इंतजाम किए थे। ऐसे में इस साल करीब 4,38,385 भक्त जो हैं वो बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए यहाँ पर पहुंचे।
ये जो संख्या थी ये पिछले साल से काफी ज्यादा थी और ये माना जा रहा है कि जो अगले साल यहाँ पर बाबा बर्फानी की यात्रा होगी उसमें ये संख्या और भी ज्यादा यहाँ पर बढ़ जाएगी। ऐसे में लगातार